मध्य प्रदेश में रहे 18 साल मुख्यमंत्री, बहनों के भैया एवं भांजों के मामा, पांव पांव वाले भैया शिवराज सिंह चौहान क्या फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर बनने की तैयारियां शुरू कर दी है? क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, संगठन की पसंद बताए जाते हैं। केंद्रीय बीजेपी नड्डा और शाह की पसंद मोहन यादव बताए जाते हैं। लेकिन नड्डा और शाह की पसंद को अगर मध्य प्रदेश की सत्ता सौंपी गई है, मध्य प्रदेश की कमान थमाई गई है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान में वो ताकत है कि मध्य प्रदेश की सत्ता अपने दम पर, अपने हाथ पर हथिया ले? अगर ऐसा होता तो फिर 2023 का विधानसभा चुनाव उनके लिए काल बनकर आखिर क्यों आता? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस टाइम पर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह सिर्फ ये है कि वो मध्य प्रदेश की सियासत में पदयात्रा निकाल चुके हैं, यानी पदयात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास फिर से कर रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने तो कहा है कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का ये पदयात्रा है। जो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाई, उन योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन और अधिकारियों से बात कर उन योजनाओं को उन जनता तक पहुंचाने का एक पदयात्रा शुरू किया गया है। ये शिवराज सिंह चौहान और संगठन का कहना है। लेकिन संगठन की उनके इस पदयात्रा से दूरी, संगठन के साथ साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं को उतारने का उन्होंने वादा किया है और उसी वादे के उपलक्ष्य में उन्होंने पदयात्रा निकाल दिया है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पदयात्रा में शामिल नहीं है, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस पदयात्रा में शामिल नहीं है, मध्य प्रदेश के महामंत्री हितानंद शर्मा जो संगठन का संचालन करते हैं, अगर वो इस पदयात्रा में शामिल नहीं है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान कोई छोटे नेता आज भी नहीं है, केंद्र का सबसे बड़ा मंत्रालय कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं। शाह, नड्डा और मोदी भी उनसे सलाह लेते हैं क्योंकि वो वरिष्ठ कद्दावर और एक समझबूझ वाला नेता अब माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है, क्रियाकलाप है और राजनीति में जो उन्होंने समय दिया, राजनीति में जो उन्होंने अपनी मेहनत की, उसको लेकर हर जगह पर यह चर्चाएं तेज रहती हैं कि शिवराज सिंह चौहान सुलझा हुआ नेता है, किसी भी समस्याओं से लड़ सकता है और कोई भी कमान उनको दे दी जाए, हर कमान को वो अच्छे से संभाल लेंगे। इस वजह से मोदी, शाह और नड्डा भी उनसे सलाह लेते हैं। लेकिन इस पदयात्रा में मोदी, नड्डा और शाह के अलावा, क्योंकि ये तो बड़े नेता हैं, इनके आने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो उनके अधीनस्थ यानी उनके नीचे काम करते हैं, प्रदेश सरकार में काम करते हैं, वो भी अगर उनके साथ शामिल नहीं है, इस पदयात्रा में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, पदयात्रा में शामिल नहीं है, तो क्या ये कहा जाए कि संगठन के बिना मौजूदगी, संगठन की नाराजगी और संगठन के बिना सहमति के आधार पर शिवराज सिंह चौहान यह पदयात्रा निकाल रहे हैं? और अगर संगठन की सहमति नहीं है, संगठन उनके साथ नहीं है, तो फिर वो बीजेपी की योजनाओं को उतारने का वादा और दावा और जनता को आखिर क्यों बताते हैं? वो जो रास्ता चुनकर आए हैं, जिस रास्ते पर चलने का एक ऐलान किया है, वास्तव में वो रास्ता तो नहीं है। संगठन की योजनाओं को उतारने का वादा तो उन्होंने किया, लेकिन संगठन की योजनाएं अगर उतारी जाती तो क्या इसमें शिवराज सिंह चौहान की ही सिर्फ नुकसान है कि वो सरकारी योजनाओं को, बीजेपी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतर गए, पैदल यात्रा करने लगे? इसमें संगठन भी होना चाहिए, संगठन के बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, उनको भी साथ होना चाहिए, उनके साथ साथ पैदल यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि सबका संगठन है और सबका संगठन है तो संगठन की जरूरत सबको है, और संगठन की जरूरत अगर सबको है तो फिर वो नेता भी शिवराज सिंह चौहान के साथ पदयात्रा में शामिल होने चाहिए। लेकिन कोई भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान, उनका पुत्र, बड़ा पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान और उनकी बड़ी पुत्र वधू अमानत बंसल, इन 4 लोगों के अलावा जनाधार है और कोई बड़ा नेता ना बीजेपी से शामिल है उनकी इस पदयात्रा में, और ना मध्य प्रदेश की बीजेपी से और ना तो केंद्र की बीजेपी से कोई नेता इस पदयात्रा में शामिल है।
सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, हलचल ये तेज हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या आज भी संगठन बाईकाट करने की तैयारी में है? क्या शिवराज सिंह चौहान अपना बैक सपोर्ट बनाने के लिए खुद मैदान पर उतर गए हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान को आने वाले समय पर इसका अंदेशा है कि संगठन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और हमें भले चाहे हमने इतना संघर्ष किया, राजनीति में इतना समय दिया, आने वाले टाइम पर बाईकाट कर दिया जाएगा? शिवराज सिंह चौहान को शायद इसका अंदेशा है। उसी बैक सपोर्ट और उसी अपने जड़ को मजबूत करने के लिए जमीन पर उतरकर वो अपनी जड़ को एक बार फिर से खाद और पानी देने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि उनका संगठन उनके साथ नहीं है। और अगर सरकारी योजना या फिर संगठन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की यह मुहिम होती तो संगठन उनके साथ खड़ा होता, और संगठन खड़ा होता तो सबकी जिम्मेदारी होती है जितना शिवराज सिंह चौहान की है, ना कि शिवराज सिंह चौहान की। अब वास्तव में सच्चाई क्या है इसकी, आपको इस पूरी खबर की वास्तविकता की तरफ ले चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान हालांकि वरिष्ठ कद्दावर और उम्र के पड़ाव में भी हैं, चूंकि राजनीतिक कैरियर उनका बहुत अच्छा रहा। आने वाले टाइम पर राजनीति से शायद संन्यास भी लेंगे, उम्र शायद संन्यास की तरफ जा रही है। अब वो ये सोचते हैं कि आखिर अपना जो राजनीतिक विरासत है, पारिवारिक विरासत है, उसे किसे दिया जाए। पारिवारिक जो राजनीति का जो आने वाला जो वंशज है वो कौन होगा। इस पर शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बहू की ललक जो है राजनीति पर ज़्यादा है। आपकी स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा है, जिस फोटो में शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बहू अमानत बंसल और बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान दिख रहे हैं। इसमें दोनों के चेहरे पर यह साफ दिखता है कि अमानत बंसल के चेहरे पर जो ललक है राजनीति को लेकर कुछ ज़्यादा है कार्तिकेय सिंह चौहान की अपेक्षा। लेकिन अब जो वास्तविकता है, जो शिवराज सिंह चौहान को जमीन में उतरने की यह दशा और यह समय उनको इस जमीन पर उतारा है, वो वास्तविकता यही है कि वो ना तो संगठन के लिए जमीन पर उतरे हैं और ना तो किसी बड़ी पार्टी के लिए, ना बीजेपी की योजनाओं को उतारने के लिए। वो अपने जड़ों को एक बार फिर से सींचना इस वजह से शुरू कर दिया है कि हमारे राजनीतिक का जो पूरी मेहनत और पूरे मेहनत का परिणाम है वो हमारे वंश में या फिर वंशागति जिसे कहते हैं, अपने वंश कार्तिकेय सिंह चौहान और उनकी पत्नी को राजनीति में उतारना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर मंच से कह भी दिया है कि हम अपने राजनीतिक परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी बड़ी बहू अमानत बंसल को देना चाहते हैं या फिर दे रहे हैं या फिर उसका बारिश है। लेकिन अब सियासत गर्म इस वजह से है कि शिवराज सिंह चौहान भले चाहे इतने बड़े नेता हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ बीते समय आज भी उनके साथ वही हो रहा है। आज भी संगठन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इस वजह से वो अब फिर से अपने जड़ों को सींचना शुरू कर दिया है। हालांकि कार्तिकेय सिंह चौहान के अंदर वो गुण नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो उनके बेटे के अंदर गुण नहीं है। अगर शिवराज सिंह चौहान के पद पर उनके बेटे कार्तिकेय चलते हैं तो वो इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाएंगे। उनको एक नया रास्ता बनाना होगा और एक नए रास्ते के साथ साथ चलन और चलने का तरीका भी कहीं ना कहीं अपने स्तर से बनाना होगा, तब जाकर उन्हें ये उपलब्धि मिल पाएगी। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान अभी पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा में बढ़िया जनाधार उनके पास आज भी है। आज भी वो अगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो उनको अच्छे वोटों से जीत हासिल होगी। मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो भी वो एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश का संचालन कर सकेंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती, लेकिन बेटों को अपने कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत सौंप देंगे इस पदयात्रा के माध्यम से। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।